नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र पुस्तक पालन लेखाक्रम क्लास 11th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जनरल दैनिक पंजी, जिसमें हम बैंक संबंधित व्यवहारों को देख रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24। तो चलो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस का हल प्राप्त हो सके, इसकी सूचना मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 में आपको बोला हुआ है, निम्न व्यवहारों को कपड़ा व्यवसायी कमला की जनरल में एंट्री करने बोला है, जिसमें बैंक संबंधित सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है। 2006 जनवरी 1 को बोला है, बैंक में स्थायी जमा सावधि जमा खाते में 5,000 रुपये और चालू खाते में 2,500 रुपये जमा किए। तो चलो बच्चों देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या होगी। आपको इसका कॉलम मालूम है, इसका कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, DR और CR। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला ट्रांजेक्शन बोलता है बैंक में नगद, बैंक में सावधि जमा खाता खोला और चालू खाता खोला। तो इसकी एंट्री होगी, सन है 2006 जनवरी 1। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला है उसने, तो FD अकाउंट जो हम इसको बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, DR, बैंक अकाउंट DR, करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि बैंक में करेंट अकाउंट ही खोला जाता है। टू कैश, और इसने अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, और अमाउंट है 5,000 रुपये और 2,500 रुपये, कुल मिलाकर के 7,500 के लिए इसने अमाउंट जमा किया है। उसके बाद कहता है जनवरी 2 को माल खरीदा और चेक से भुगतान किया है। माल खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट DR, टू चेक से भुगतान किया बोल रहा है, इसलिए टू बैंक अकाउंट। गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक्स। कितना पेमेंट किया इसने? 500 रुपये, 500। जनवरी के बाद आपको बोलता है, जनवरी 3 को बोल रहा है वेतन का भुगतान चेक से किया। जनवरी 3 सैलरी अकाउंट DR, टू बैंक, सैलरी पेड बाय चेक। कितना पेड किया है आपका? 250 रुपीज़। उसके बाद आपको 3 तारीख के बाद बोल रहा है, 4 तारीख को बोल रहा है छेदीलाल को माल बेचा। जनवरी 4 छेदीलाल को माल बेचा है, तो छेदीलाल डेबिट हो जाएगा। छेदीलाल हम डेबिट करेंगे, इसका अकाउंट नहीं लिखते हैं, और टू
सेल्स। goods sold to छेदी लाल। अब उसके बाद आपको कितने का माल बेचा था इसको? 500 रुपीज़ का। जनवरी 4 के बाद आपको बोल रहा है जनवरी 5, आपको यह बोल रहा है छेदी लाल से चेक प्राप्त हुआ। जब चेक प्राप्त होता है तो ऑर्डिनरी चेक में रहता है तो इसको हम कैश मान के चलते हैं, इसलिए एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू छेदी लाल। और यहाँ पे उसको हमको क्या मिला है? उसको चेक मिला है, चेक रिसीव्ड टू छेदी लाल। कितने का चेक मिला है? 500 रुपये का। जनवरी 5 के बाद बोल रहा है हमको जनवरी 6 छेदी लाल का चेक बैंक में जमा किया। तो ये छेदी लाल का चेक जमा कर रहा, बैक डेट चेक हो गया। जब बैक डेट चेक होता है तो उसको हम क्या करते हैं? कैश के रूप में जमा करते हैं, इसलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट DR टू कैश। और यहाँ जमा कर रहे हैं आप क्या? चेक। तो छेदी लाल चेक डिपॉजिटेड, छेदी लाल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। छेदी लाल के चेक को हमने बैंक में जमा किए हैं, लेकिन क्या दिखाते हैं? कैश जमा किए दिखाते हैं। जनवरी कितना अमाउंट है इसका? छेदी लाल के चेक को हमने जमा किए थे, आपका चेक था छेदी लाल का चेक का 500 रुपये ही था। फिर 6 तारीख के बाद आपको 7 तारीख को बोल रहा है अनिल कुमार को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। तो अनिल कुमार से हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे अनिल कुमार को बेचे हैं और उसको चेक मिला है। तो आपको यहाँ पे एक प्रकार से कैश ही है, क्योंकि उसने आपको क्या दे दिया है? चेक दे दिया है। 7 तारीख को है, जनवरी 7 को है, आपको कैश अकाउंट दिया, ऑर्डिनरी चेक मिल रहा है। तो ऑर्डिनरी चेक को हम कैश मानते हैं, तो कैश अकाउंट DR टू अनिल। गुड्स सोल्ड टू अनिल से तो यहाँ पे नेट हो गया, सेल आएगा, सेल से कौन आएगा? गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव। और कितने का चेक मिला हमको? यहाँ पे 500 रुपये का। उसके बाद आपको बोल रहा है 7 तारीख के बाद 8 तारीख को बोलता है अनिल कुमार के चेक का विनोद कुमार को बेचान किया। बेचान करने का मतलब होता है इंडोर्समेंट करना। इंडोर्समेंट करेंगे, किसके नाम से कर दिया इसने? विनोद कुमार के नाम से कर दिया है। तो पहले उसको हमको मिला क्या है? चेक मिला था, उस चेक को हमने विनोद कुमार को, तो इस चेक को हमने कैश के रूप में लिए थे, इसलिए यहाँ जब इंडोर्समेंट करेंगे विनोद कुमार को तो विनोद कुमार डेबिट हो जाएगा। और टू, क्योंकि यही चेक आप उसको क्या कर रहे हो? दे रहे हो, तो कैश के रूप में आपने लिए हो तो उसको कैश के रूप में ही आपको दिखाना होगा। और नरेशन में लिख देंगे कि आपने क्या किया? अनिल कुमार को चेक इंडोर्स किए हो। चेक
अनिल कुमार, किसका चेक था? अनिल कुमार का चेक था। इसको एंडोर्समेंट कर दियो, एंडोर्स टू विनोद कुमार। जनवरी 8 के बाद हमको बोलता है आपको जनवरी 9 को बोलता है सुनील कुमार से बैंक ड्रॉप प्राप्त हुआ है। सुनील कुमार से हमको क्या मिला है? सुशील कुमार से हमको बैंक ड्रॉप मिला है। तो इसको आप डायरेक्ट बैंक में जमा करते हो तो बैंक होगा, और अगर उसको इनकेस करा लेते हो तो कैश हो जाएगा। अगर हम इसको बैंक ड्रॉप को इनकेस करा लेते हैं तो इसलिए इसकी एंट्री कैश अकाउंट DR टू आपका होगा सुशील कुमार। और यहाँ पे हमको क्या मिला? बैंक ड्रॉप रिसीव हुआ है। बैंक ड्रॉप रिसीव फ्रॉम सुशील कुमार। और अमाउंट है आपका 250। जनवरी 9 के बाद है जनवरी 10। आपको प्रश्न में बोल रहा है जनवरी 10 को अनिल कुमार का चेक अप्रतिष्ठित हो गया, डिसऑनर हो गया। जो अनिल कुमार से हमको यहाँ चेक मिला था, जिसको हमने कैश के रूप में लिए थे, वो क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। तो आपका चेक नंबर क्या था? 10 तारीख को अनिल कुमार का चेक अप्रतिष्ठित हो गया है। और ये चेक हमने किसको एंडोर्स कर दिए थे? विनोद कुमार को। तो इसलिए यहाँ पे अनिल कुमार को हम वापस करेंगे तो अनिल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और 2 आपको किसने वापस किया? विनोद ने, विनोद कुमार ने। और अनिल चेक डिसऑनर, अनिल का चेक क्या हो गया है? अनिल कुमार चेक डिसऑनर ऑनर्ड। और अमाउंट कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। उसके बाद हमारा आता है 11 तारीख को, 11 जनवरी को। यहाँ पे आपको बोल रहा है सुशील कुमार का बैंक ड्रॉप को हमने बैंक में जमा किए हैं। तो अगर डे में जमा करते हो तो कैश माना जाता है। तो बैंक में, तो बैंक अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि इसको कैश के रूप में आपने पहले ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। और इसकी अमाउंट है सुशील कुमार का बैंक ड्रॉप बैंक में जमा किए हो। तो सुशील कुमार का बैंक ड्रॉप जो था 250 रुपये का था, 250 का था। और नरेशन लिख दोगे सुशील कुमार बैंक ड्रॉप डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट। सुशील कुमार चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। उसके बाद जनवरी 11 के बाद बोल रहा है जनवरी 12 को। जनवरी 12 को बोलता है कार्यालय उपयोग के लिए 250 रुपये और व्यक्तिगत उपयोग के लिए 250 रुपये बैंक से निकाले हैं। कार्यालय उपयोग के लिए निकालते हैं तो कैश अकाउंट, और पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट। और दोनों कहाँ से निकाला है? बैंक से निकाला है, इसे टू बैंक अकाउंट। कार्यालय उपयोग के लिए निकाला है 250 रुपये, और
पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है 250 रुपये, कुल मिलाकर के 500 रुपये निकाला है। कैश विड्रॉल, तो इसने कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज़, जनवरी आपको 12 तारीख के बाद बोल रहा है, 13 तारीख को बोल रहा है, जनवरी 13 को इसके द्वारा कहा जा रहा है विपिन कुमार से 500 रुपये का एक चेक प्राप्त हुआ, जिसे हमें बैंक में जमा कर दी। अब चेक प्राप्त हो रहा है और सेम डे में हम बैंक में जमा कर दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस चेक या ऑर्डिनरी चेक भी मिले, अगर हम सेम डे में जमा कर देते हैं तो आपका किससे मिला था, विपिन से, टू विपिन कुमार, चेक received from Vipin and deposited into बैंक, और अमाउंट है इसका 500 रुपीज़। जनवरी 13 के बाद है 16 तारीख को, 16 तारीख को बोलता विपिन कुमार के चेक की राशि संग्रहित कर ली गई और बैंक ने 2 रुपये बैंक चार्जेस के लगाए। तो यहाँ पे हमको चार्जेस ले रही बैंक, तो बैंक चार्जेस की एंट्री होगी 2 रुपये की। ट्रेड एक्सपेंसेस या बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से उतना रुपया ले लेगी, 2 रुपये। कमीशन चार्ज बाई बैंक, कमीशन चार्ज्ड बाई बैंक। लास्ट हमारा है, लास्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है चालू खाते में से 500 रुपये सऊदी खाते में ट्रांसफ़र की बोलता है। यहाँ पे करंट अकाउंट से फिक्स्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है जनवरी 31 को, तो इसकी एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिटेड अकाउंट्स DR टू बैंक, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम करेंट अकाउंट टू फिक्स्ड अकाउंट, और अमाउंट है 500। और इस तरह से दोनों साइड का हम टोटल करेंगे 13,252, 13,252 आएगा टोटल। तो बच्चों ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे, इसमें सभी प्रकार के बैंक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व थे। अगर ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो आपके बैंक से रिलेटेड हर प्रकार के ट्रांजेक्शन्स पूर्ण हो जाते हैं। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।